लगातार होने वाले बैंक ट्रांसफर का एक ऐसा नया आधार जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो, क्योंकि एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें अदालत ने ये बात साफ-साफ बोल दी है कि लगातार बैंक ट्रांसफर वाली बात कोर्ट से अगर पत्नी छुपाती है, तो ऐसी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है। तो इसी जजमेंट पर आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा और खाली दोस्तों जजमेंट ही नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप इस जजमेंट के साथ कर सकते हैं और अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो पूरी जानकारी ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था कि शादी के कुछ समय के बाद पति और पत्नी दोनों को एक बच्चा होता है, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा बढ़ने के पीछे का कारण होता है कि पत्नी का किसी और के साथ भी चक्कर होता है। अब जिसके साथ भी चक्कर होता है वो व्यक्ति लगातार पत्नी को कुछ पैसे भी भेज रहा होता है उसके अकाउंट में खर्चे के लिए, और इस चीज की खबर पति को लग जाती है, जिसके बाद पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने पति से अलग हो जाती है और कुछ समय के बाद पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा देती है, जिसमें वो अपने बच्चे का और अपना मेंटेनेंस बंधवा भी लेती है। निचली अदालत फैमिली कोर्ट उनका मेंटेनेंस बांध भी देती है। काफी अच्छा खासा मोटा मेंटेनेंस पति का लग जाता है, जिसके बाद पति हाई कोर्ट में मूव करता है। हाई कोर्ट में पति वहां पर बताता है कि मेरी पत्नी के खाते में लगातार पैसे आ रहे हैं। जिस समय शादी हुई थी हम लोग साथ रहते थे, उस समय भी पैसे आते थे, और जब हम अलग हो गए उसके बाद भी लगातार पैसे आ रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा, रजनीश वर्सेस नेहा वाला जो जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपनी अपनी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि वो लोग क्या कमाते हैं, क्या क्या उनके खर्चे हैं, क्या क्या उनके पास बचता है। पत्नी को भी बताना पड़ता है और पति को भी बताना पड़ता है। लेकिन पत्नी के बैंक अकाउंट में जो पैसे आ रहे थे, ये बात पत्नी ने कोर्ट से छुपाई, जो चीज कोर्ट में खुलकर सामने आ गई। जिसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पति के वकील द्वारा पूछे गए सवालों में भी पत्नी ने यह स्वीकार कर लिया कि एक ललित नाम का व्यक्ति है जो उसे 10,000, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 15,000 रुपए प्रति माह के आसपास उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता था। शादी होने के बाद से लेकर कोर्ट केस होने तक लगातार उस ललित नाम के व्यक्ति के पास से पत्नी के पास पैसे आ रहे थे, लेकिन ये चीज पत्नी ने कोर्ट में छुपाई थी। अब यहाँ पर इन सभी दलीलों को सुनने और सभी डिटेल्स को समझने के बाद अदालत ने यह फैसला दिया कि क्योंकि पत्नी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी जगह से लगातार उसके पास बैंक ट्रांसफर होके पैसे आ रहे हैं, लगातार उसके पास इनकम हो रही है। अब पैसे चाहे पत्नी के पास कहीं से भी आ रहे हो, चाहे वो जॉब करके पैसा कमा रही हो, चाहे वो बिजनेस करके पैसा कमा रही हो, चाहे कोई और व्यक्ति उससे पैसा भेज रहा हो, पत्नी के पास अपने खर्चे के लिए लगातार पैसे आ रहे हैं, और ये बात पत्नी ने कोर्ट से छुपाई है। हालांकि पत्नी ने ये बात कोर्ट से कही कि उसका और ललित नाम के उस व्यक्ति का कोई भी आपस में शारीरिक संबंध नहीं है या फिर कोई भी नाजायज रिश्ता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये चीज साफ साफ कही कि भले ही तुम्हारा उसके साथ कोई नाजायज रिश्ता ना हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे बेमतलब किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे नहीं डालता, वो भी हर महीने वो व्यक्ति तुम्हारे खाते में हर महीने पैसे डाल रहा है, और इतने पैसे डाल रहा है
कि तुम्हारा महीने का पूरा खर्चा बड़े आराम से निकल जाए। भले ही कोर्ट में ये बात सिद्ध ना हो रही हो कि तुम्हारा उसके साथ कोई नाजायज संबंध है या नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ साफ क्लियर है कि तुम्हारा और उसका कोई ना कोई रिश्ता तो है। ऐसे ही नहीं कोई किसी के खाते में हर महीने पूरे महीने का खर्चा चल जाने लायक पैसे डालता, और ये बात तुमने कोर्ट से छुपाई है, इसीलिए तुम भरण पोषण की हकदार नहीं हो। दोस्तों, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसी पत्नी को सजा भी करवा सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस जजमेंट के बारे में बता दूं कि इस जजमेंट की जो डिटेल्स है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं वो कौन सी ऐसी डिटेल्स है जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हो और उसे सजा भी करवा सकते हो। देखो दोस्तों, रजनीश वर्सेस नेहा के अनुसार सब चीजें कोर्ट में बतानी होती है। अगर कोई कोर्ट से कोई चीज छुपाता है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसके ऊपर परजरी का केस दर्ज होगा। अब काफी सारे लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि हम कैसे पता लगाए कि वाइफ के अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग कोर्ट में एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन दीजिए, जिसमें कोर्ट खुद ये आदेश करेगी आपकी वाइफ को कि आप अपने बैंक अकाउंट की कम से कम 3 साल की डिटेल यहाँ पर लाकर रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि 3 साल से अगर पुरानी डिटेल निकलवाई जाए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है, उससे पहले भी इनकम का सोर्स हो सकता है, तो रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में ये चीज भी साफ साफ कही गई है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो 3 साल से ज्यादा की भी डिटेल निकलवा सकती है, बल्कि जिस टाइम से खाता खुला होगा उस टाइम से लेकर अब तक की भी पूरी डिटेल कोर्ट निकलवा सकती है। बस आपको एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगानी है, एक नोटिस करवाना है उस बैंक को जिस बैंक में आपकी पत्नी का खाता होगा, और दूसरा नोटिस करवाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आके कोर्ट में ये बता देगा कि क्या आपकी वाइफ इनकम टैक्स भर रही है या नहीं भर रही। ये सब चीजें, ये सब डिटेल्स जब कोर्ट में सबमिट हो जाए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि उन सभी स्टेटमेंट्स की जो ऑन रिकॉर्ड चढ़ चुकी होगी, चाहे वो बैंक की तरफ से चढ़ी हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चढ़ी हो, चाहे वो आपकी वाइफ के बयान हो, जब ये सब कुछ कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड चढ़ जाए, उन सबको निकलवा के परजरी का केस उन सब चीजों को अटैच करके उसके बाद फाइल करना है, और आप अपनी वाइफ को सजा भी करवा सकते हो इस तरीके से। साथ ही साथ आप मेंटेनेंस से तो बच ही जाओगे। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ है और उस मेंटेनेंस के केस से आप परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।